नर्मदा परिसर में क्रिकेट को लेकर हुए विवाद, छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगने लगे। नर्मदा परिसर में रहने वाले शिकायतकर्ता अनुराज जाट ने कलेक्टर कार्यालय आकर आवेदन दिया कि उनके साथ 8 तारीख को कौशल उर्फ विक्की कुशवाहा और प्रिया कुशवाहा ने झूठा आरोप लगाया कि अनुराज ने अश्लील हरकत की। वहीं अनुराज ने बताया कि कल शाम 9 बजे के समय हम सभी मैच खेल रहे थे, तभी विक्की कुशवाहा वहां पर आए और क्रिकेट को लेकर थोड़ी तू-तू मैं हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अनुराज इंदौर में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और उनको दौड़ के लिए सम्मानित भी किया गया है। पुलिस ने अनुराज को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया है। अनुराज का किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 24 घंटे जेल रहकर भी आए अनुराज ने बताया कि अब वह मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उन पर जो आरोप लगाए हैं उन्होंने वह नहीं किया है, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सभी आला अधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। 4 गुंडों को बुला के उसको पिटवाऊंगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? फिर भी उन्होंने झूठी रिपोर्ट डलवा के हमें थाने में 2 रात रुकवाई। फिर जिसके बाद हम छूट के आए, तो उसके बाद जैसे ही हम आए तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आज कलेक्टर किस लिए आए थे आप? कलेक्टर इसलिए आया था कि अब हमें इंसाफ चाहिए, हमारा मतलब आवेदन लिखिए कि हमारे साथ क्या गलत हुआ। उन्होंने मतलब उसके अंदर कुछ भी सच नहीं बताया, उन्होंने इतनी झूठी रिपोर्ट डाली कि उसके कारण मैं पूरी तरीके से मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया। मैं ना तो कोचिंग जा पा रहा हूँ, ना रनिंग कर पा रहा हूँ, और उसके साथ नीचे जाऊँ तो कोई बोलता है ये जेल से निकल के आया, ये गुंडा है। अब ऐसे ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों से मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर अब ऐसे में बस मुझे ये है कि मुझे जो मेरे साथ हुआ है उसके बदले में मेरा ये आवेदन स्वीकार करें। और आर्मी की ट्रेनिंग कितने समय से कर रहे हो आप? लगभग मुझे 2 साल हो गए थे तैयारी करते हुए। एज से पहले जब 18 की एज हुई, 18 की एज के अंदर फिर मैं भर्ती देने गया तो सिलेक्शन मेरा ना हो पाया, जिसके बाद मैंने मैराथन भी निकाली। और अब जब जाके मेरी रनिंग अच्छी हुई, इनको सबको पता था कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। इसके लिए इन्होंने बाद में झूठी रिपोर्ट डलवा के, झूठी बातें न्यूज़ दूसरी में डलवा के मेरे साथ ऐसा बता रहे हैं ये गुंडा है, इन्हें कुछ यहाँ पे रहना नहीं देने चाहिए, और बाहर से आए हैं इनको यहाँ से निकाल दो। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से इनको वापस निकाल दो, कर दो। तो ऐसे ऐसी झूठी रिपोर्ट डाल रहे हैं कि सर इसके कारण आप यहाँ किसके साथ रहते हो? यहाँ मैं मेरे चाचा चाची के साथ रहता हूँ, और साथ में मेरे बुआ जी का जो लड़का है वो भी मतलब उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, बाद में आए थे। जब बोला था क्या हुआ तो थाने में मेरे साथ साथ मेरे चाचा जी जो थे उनका भी उन्होंने मेरे चक्कर में, छोटी सी लड़ाई के चक्कर में उन्होंने उनको भी थाने में बंद करवा दिया, मेरे बुआ के लड़के को भी बंद करवा दिया और साथ में मुझे भी, ताकि मैं इन चीज़ों से सबसे समय तक रहे थाने में आप? सर मैं लगभग 24 घंटे, सोच लो कि दूसरे दिन 12 बजे लेके गए, जिसके दूसरे दिन में एक रात वहीं पे रुका था थाने में। दूसरे दिन 12 बजे हमें वहाँ से निकाला गया डीएसपी ऑफिस आज़ाद नगर, और वहाँ से लगभग हमें 2-3 बज गई थी हमें हमारी जमानत करवा के आने में। और अब यहाँ पे हमें वापस जान की धमकी दे रहे हैं कि अब तू जब भी बाहर निकलेगा तो तुम्हें मार देंगे, कर देंगे। और ये मतलब कुछ भी, अब आप यहाँ से निकल के कैसे बताओ, दादागिरी बता रहे हैं। हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। आपका परिचय? क्या परिचय? मेरा परिचय अनुराज जाट, ग्राम मिर्ज़ापुर, तहसील खातेगांव, जिला देवास का रहने वाला हूँ, और आर्मी की तैयारी करने के लिए इंदौर आया हूँ।